पाकिस्तान एशिया कप के दीगर मैचेस खेलेगा या नहीं, फैसला आज हो जाएगा। तर्जुमान पीसीबी आमिर मीर का कहना है मुशावरत जारी है, अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया। पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रखकर फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब जराए का कहना है पीसीबी का असूली मौक़िफ़ तस्लीम करते हुए जानिबदार मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को तब्दील कर दिया गया है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के मैच में रिची रिचर्डसन रेफरी होंगे। पीसीबी ने वाज़ेह किया था कि भारत नवाज एंडी पाइक्राफ्ट की मौजूदगी में पाकिस्तान टीम मैच नहीं खेलेगी। एसीसी की इंटरनल इंक्वायरी में पाइक्राफ्ट जिम्मेदार ठहराए गए थे। मैच के इख्तिताम पर भारतीय कप्तान के सियासी रिमार्क्स पर आईसीसी को बाकायदा शिकायत भी की जाएगी। हतमी फैसला चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी करेंगे। सूर्या कुमार यादव की कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पे कार्रवाई का मुतालबा किया जाएगा। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल का हंगामी इजलास। यूएन हाई कमिश्नर ने कतर और इसराइली हमले को इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया। इसराइली इक़दाम इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान, मराकश, कुवैत समेत दीगर ममालिक का मौक़िफ़। पाकिस्तानी मंदूब बिलाल अहमद का कहना था कि इसराइल को इस इक़दाम पर आलमी सतह पर जवाबदेह ठहराया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल के 60वें इजलास में कौंसलर मुनीब अहमद ने कहा पानी के बहाव का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। बहुत से ममालिक पानी के बहाव को जुग्राफियाई सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत ने 1960 के सेंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, जिसके संगीन नताइज बरामद होंगे। पानी के बहाव की पेशगोई और हाइड्रोलॉजिकल डाटा के तबादले को यकीनी बनाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर ट्रंप में 25 सितंबर को मुलाकात का इम्कान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक होंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत शेड्यूल। वज़ीर आज़म से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मार्का हक में वतन अजीज़ के दिफा के लिए पाक बहरिया के किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान की समुद्री हदूद की निगरानी और खित्ते में बहरी तवाज़ुन बरकरार रखने में पाक बहरिया का अहम किरदार है। पाकिस्तान बहरिया से मुतालिक पेशावराना मोड़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की तमाम सूबों को सैलाब में होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। कहते हैं कि मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए मौसर लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सैलाब के नुकसानात पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा तमाम वज़राए आला ने बारिशों और सैलाब के दौरान बर वक्त और मौसर इक़दाम किए जो काबिल तहसीन हैं। विफाकी और बैनुल सूबाई इदारे नुकसानात के तखमीने में एक दूसरे से भरपूर ताउन करें। नुकसानात के जायजे में जानी और माली नुकसान के अलावा फसलों की तबाहकारी और माल मवेशी के नुकसानात को भी शुमार किया जाए। सैलाब ज़दा इलाकों में मौजू फसलों की काश के लिए भी खुसूसी इक़दामात करने की हिदायत। चेयरमैन एनडीएमए समेत दीगर मुतल्लिका इदारों की तरफ से तामीर और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग भी दी गई। सैलाब से 73 अरब 79 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान ने वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट पेश कर दी। पंजाब और सिंध की तरफ से सैलाब कम होने के बाद तखमीना दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक फसलों, मवेशियों और मकानात की तबाही से 17 अरब 89 करोड़ के नुकसानात हुए। दीगर नुकसानात का अंदाज़ा 45 अरब 90 करोड़ लगाया गया। हतमी नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए मरदमशुमारी और ज़राअत शुमारी का डेटा भी इस्तेमाल किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, कारोबार और फसलों के नुकसानात के लिए सैटेलाइट से मदद ली जाएगी। ज़राअत शुमारी से हासिल डेटा से फसलों और लाइव स्टॉक के नुकसानात का तज्जिया किया जाएगा। पाकिस्तान की पहले जामिया वेट पॉलिसी बनाने के लिए सूबों के साथ मुशावरत का अमल शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार और नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन की वज़ीर आला मरीम नवाज से मुलाकात। वेट पॉलिसी पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल के बाद आइंदा साल के लिए गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बेहतर बनाने के लिए इक़दामात पर गौर। वेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी और रोड मैप पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए इक़दामात से आगाह किया। हुकूमत और वर्ल्ड बैंक का बड़ा इक़दाम। स्टेट बैंक के तहत क्लाइमेट रिस्क फंड कायम। हुकूमत स्टेट बैंक के जरिए सैलाब मुतासरा किसानों को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। स्टेट बैंक ने तमाम माइक्रो फाइनेंस बैंकों को नई हिदायत जारी कर दी।
सिंध में दरियाई बेल्ट पर सैलाबी सूरत हाल, गुद्दू और सखर बैराज पर ऊंचे, कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। कश्मोर में गुद्दू बैराज पर 6,24,456 क्यूसिक का रेला। सखर बैराज पर पानी का बहाव 5,71,000 क्यूसिक हो गया। पानी साधु बेला मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया। यात्रियों का दाखिला बंद। जैकबाबाद में बिलाल टाउन, रिंदवाही में शिगाव, पानी घरों में दाखिल। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम इमन कहते हैं, सिंध हुकूमत आवाम को हर मुमकिन रिलीफ के लिए सरगर्म है। सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। खाने पीने, इलाज, मौलजे और जानवरों की देखभाल का भी मुकम्मल बंदोबस्त किया गया है। तमाम इदारे, जिला इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें दिन रात मदद में मसरूफ हैं। अलीपुर का बड़ा हिस्सा सैलाब के बायस जेरे आब। जलालपुर पीरवाला के करीब मुल्तान सखर मोटरवे का एक हिस्सा बह गया। रावी और सतलुज के सैलाबी रैले उतरने के बाद मुतासरीन की घरों को वापसी। तबाहाल मकानात की तामीर के लिए वसाइल नहीं। तर्जुमान NDMA के मुताबिक अब तक पंजाब को 2,215 टन इमदादी सामान फराहम किया जा चुका। बुजरा ने पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सरबराही में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। मुतासरीन में इमदादी अशिया फराहम की। पंजाब असम्बली में रेस्क्यू 1112 के मुलाजमीन के अलाउंस में इजाफे की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। सुनो न्यूज, मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन। आबी ज़खायर, दरियाओं, नदी नालों में तग़यानी की लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज के नुमाइंदे हर जगह पहुंचे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुंचाए भी। पाक चीन दोस्ती नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ेगी और मजीद मुस्तहकम होगी। मुखालिफ और दुश्मन अनासिर इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सदर आसिफ अली जरदारी की शंघाई में CPC के सेक्रेटरी से मुलाकात में गुफ्तगू। सदर जरदारी ने खुसूसी इक्तसादी जोन्स और गवादर फ्री जोन में सरमायाकारी की दावत दी। CPC के सेक्रेटरी ने कहा कि फरवरी में सदर जरदारी और सदर शी जिनपिंग की मुलाकात नतीजा खेज रही। हर चीज़ पाकिस्तान को आयरन ब्रादर और हर मौसम का साथी समझता है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मफाहमत की 3 यादाश्तों पर दस्तखत। शंघाई में होने वाली तकरीब में सदर जरदारी की शिरकत। MOU का मकासद में पाकिस्तान में ज़राअत, माहौलियात और मास ट्रांजिट शोबों की तरक्की में अहम किरदार। बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो, शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह भी मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम नहीं कर सकेंगे। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल से दरखास्त के काबिल समाअत होने पर मुआवनत तलब कर ली गई। सीनियर कानूनदान जफरुल्लाह खान और अशतर अली औसाफ अदालती मुआवनीन मुकर्रर। अदालत ने करार दिया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला आने तक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवाह रहेगा। नए ड्यूटी रोस्टर में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का नाम शामिल नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान को ओहदे से हटाने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने 99 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज फैसला जारी कर दिया, जिसके मुताबिक चेयरमैन PTA की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं हुई। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी में सीनियर मेंबर को आर्जी तौर पर चेयरमैन तैनात करने का हुक्म। चेयरमैन PTA ने फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी।